22 जनवरी 2019 को सतारा के ढेबेवाड़ी पुलिस स्टेशन में मोहन सिंह नायक नाम का एक आदमी आया और उसने कंप्लेन लिखवाई कि उसकी 17 साल की बेटी भाग्यश्री कल रात से घर नहीं आई है। पुलिस ने मिसिंग कंप्लेन रजिस्टर की और सबसे पहले उसी से पूछताछ शुरू की। मोहन सिंह ने बताया कि लड़की कल रात से गायब है और उसे उसके वेयर अबाउट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इसी पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसके कपड़ों पे एक सूखा हुआ ब्लड स्टेन नोटिस किया। जैसे जैसे सवाल बढ़ने लगे, मोहन सिंह के जवाब लड़खड़ाने लग गए। उसकी बनाई हुई कहानी में पुलिस को लूप होल्स नजर आने लगे और फिर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से एक ऐसा राज खुला जिसने मानवता की जड़ों को हिला के रख दिया। मोहन सिंह ने कन्फेस किया कि उसने पास के जंगल के काली माता मंदिर में अपनी बेटी यानी कि भाग्यश्री की बलि चढ़ा दी है और ऐसा उसने एक तांत्रिक कमला आनंदा महापुरे के कहने पे किया ताकि उसकी फाइनेंशियल इशूज सॉल्व हो जाए। कन्फेशन सुन के पुलिस ने मोहन को तुरंत अरेस्ट कर लिया, लेकिन कमला आनंदा महापुरे जो इस बलि के पीछे की मास्टरमाइंड बताई जा रही थी, उसकी गिरफ्तारी में 3 साल लग गए क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में उसके खिलाफ कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था और कोई भी गवाह उसके बारे में डायरेक्टली गवाही नहीं दे रहा था। इस वजह से फाइनली उसे 2022 में अरेस्ट किया गया और दोनों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शंस 302, 120 बी और 201 के तहत मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के चार्जेस लगाए गए। 6 साल तक ये केस चलता रहा, ट्रायल डिले होता रहा और फरवरी 2025 में एक बार फिर जस्टिस की बलि चढ़ा दी गई। कोर्ट ने कहा कि दोनों अक्यूज के बुढ़ापे और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेल दी जा रही है। एक बाप जिसने अपनी ही बेटी की गर्दन काटी और एक तांत्रिक जिसके मंत्र जाप के बीच ये बेटी की बलि चढ़ाई गई थी, दोनों इस देश में अब आजाद घूम रहे हैं। इस केस में अक्यूज का डायरेक्ट कन्फेशन होने के बाद भी भाग्यश्री को न्याय नहीं मिला। क्या आप इस केस के बारे में जानते थे?